से लोग आए हैं उनको मैं नमन जोहार करती हूँ, क्योंकि दुनिया भर से अलग अलग देश से जो लोग आए तो हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने देश के लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे और जुड़ेंगे। तो मैं आदिवासी एकता परिषद जिन्होंने नींव रखी है उनको इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और जोरदार तालियां बजा दो साथियों। जैसे घोषणा पत्र आदिवासी एकता परिषद ने लिखा है तो मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला को घोषणा पत्र पढ़ने की जरूरत है। मैंने 10 बार पढ़ा और कुछ समझा, फिर मैं पढ़ूंगी और उसको समझूंगी और मंथन करूंगी। तो सारी महिलाओं को घोषणा पत्र पढ़ने की जरूरत है। कितनी महिला पढ़ेगी घोषणा पत्र? क्योंकि घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो भी हम जैसे आदिवासी एकता परिषद को जानेंगे। और जैसे हम सोचते हैं कि आंदोलन लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, आंदोलन वैचारिक रूप से चलना होता है, जैसे कि आज तक आदिवासी एकता परिषद चल रहा है। ऐसे हमारे घर घर से माता बहनें मीटिंगों में, प्रोग्राम में आएगी तो देखेगी। तो मैं मेरे भाइयों से विनती करती हूँ, छोटे बड़े प्रोग्राम जहाँ पे भी हो वहाँ पे हमारी माता बहनों को लाए, जैसे यहाँ लेके आई। बहुत खुशी की बात है, एक बार माता बहनों के लिए जोरदार ताली बजा दो। और हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासी एकता परिषद की उर्मिला दीदी, राधा दीदी ने कई महिलाओं को जोड़ा है। ऐसे हर राज्य की महिलाओं को अपने अपने राज्य में महिलाओं को जोड़ने की जरूरत है। और हमारे मध्य प्रदेश में 12 दिन से आदिवासी बचाओ यात्रा रैली निकली है। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जगह जगह गाँव गाँव गए हैं। तो ऐसे सारे राज्य के लोगों को भी गाँव गाँव जाकर आदिवासी बचाओ यात्रा रैली निकालना चाहिए, क्योंकि ठंड इतनी थी, लोग घर में बंद हो गए थे। इंदौर में तो मैं जहाँ थी ना वहाँ बाहर नहीं निकल रहे थे, फिर भी ये लोग बाहर निकलकर गांव गांव जाकर एक एक को समझा रहे थे कि हमारे आदिवासी एकता परिषद का प्रोग्राम है, वो हमारी माता बहनों को आना है। तो ऐसे निकालना है सारे राज्य को। जैसे कि भैया ने बोला है इसी पे बात रखना है, पर मैं थोड़ी सी महिलाओं पे बात रख देती हूँ। जैसे कि महिलाओं की भूमिका रहती है, बचपन से लेकर बच्चे को बड़ा करती है, बचपन से नहलाना, धुलाना और खिलाना। तो मैं मेरी माता बहनों को कहना चाहती हूँ कि हम दूसरे के पूर्वजों को हमेशा पूछते आए, हमारे पूर्वजों को नहीं पूछते थे। तो बचपन से बच्चे की प्रथम शिक्षिका माँ होती है, तो हम हमारे बच्चे को शिक्षा भी और जो हमारे महापुरुष है उनके बारे में बताए। जैसे मेरा छोटा सा बच्चा है 5 साल का, अगर उसको मैं पूछूंगी कि बेटा अपना भगवान कौन है, तो वो बोलेगा बिरसा मुंडा और टंट्या भील। तो आप भी अपने बच्चों को हमारे महापुरुष के बारे में बताए। और जैसे कि हमारी सभी मतलब जैसे माता बहनों को सबके मतलब शादी ब्याह होते तो भी आगे करते, तो ऐसे मंच पे भी और कहीं पे भी हमारी माता बहनों को आगे कीजिए। और पलायन हो जा रहे, जैसे कि हमारी इधर दहेज चलता है, देजा बोलते थे, तो सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि देजा प्रथा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देजा ले लेकर हमारा समाज जो है वो कर्ज में डूब रहा है। तो हमारे मध्य प्रदेश से पलायन हो के गुजरात में लड़की करने आते हैं, तो वहाँ पर शोषण अत्याचार होता है, ऐसे कई राज्य में मजदूरी करने जाते हैं। तो हमारे देजा जो प्रथा है दहेज की वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो छोटी छोटी बालिका होती है वो पढ़ाई के बजाय मजदूरी कर जाती है और वहाँ पे महिलाएं मतलब बच्चियां रहती है वो गायब हो जाती। तो ऐसा बंद करोगे कि नहीं करोगे? देजा प्रथा करना ही पड़ेगा। और जैसे कि मृत्यु होती है तो मरने के बाद हम 12वें 11वें करते तो खर्चा करते हैं, तो मतलब हमारे इधर तो ऐसा कि जैसे शादी ब्याह है तो ऐसा पकवान बनता है, तो ऐसे पकवान मरने के बाद क्यों खिलाते हो? मेरा तो मानना है कि जो मृत्यु भोज है वो अभी बंद करना चाहिए। बंद करोगे कि नहीं? अपने अपने घर से ही स्टार्ट करो तभी होगा। और मैंने अभी तक हमारे महापुरुषों की फोटो 1000 घर घर तक पहुंचा दी। ऐसे आप लोगों को भी घर घर तक हमारे महापुरुषों की फोटो पहुंचाना पड़ेगी, क्योंकि जब महिला जान जाएगी ना कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे पूर्वज क्या है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे कल पोलाल खट्टे सर जी ने बोला कि हमें मंच नीचे, हमें जमीन लेवल पे काम करना है, तो जिस दिन महिला मतलब जमीन लेवल पे काम करने लग गई ना, उस दिन आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सब गांव गांव से
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नारे लगा दूं? जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जल जंगल जमीन कुणींचे, दुनिया के आदिवासी एक हो, दुनिया के आदिवासी एक हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के आयोजन कमेटी को मेरे को मंच दिया इसके लिए। थैंक यू। तो साथियों, संगठन सत्र चल रहा है और